हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लैब। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक पार्ट था जो कि था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने नेज़ल चैम्बर, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, लैरिंग्स के बारे में पढ़ा और लास्ट वीडियो जो हमारा था वो था ट्रैकिया के ऊपर। सो नाउ फाइनली हम लंग्स तक पहुंच गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। बहुत मज़ा आने वाला है। फोकस अपना पूरा यहाँ पर रखिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डायग्राम से ही स्टार्ट करूँगी बताना कि एग्जैक्टली उसके बाद हम सारे पॉइंट्स रीड आउट करेंगे तो हमको इजी जाएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो आर्मी वालों के पास में एक बुलेट प्रूफ जैकेट होता है फॉर देयर प्रोटेक्शन। ओके, ऑब्वियसली तो अपने प्रोटेक्शन के लिए हम एक तो गाड़ी चलाते हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे हमारे ऑर्गन्स के पास भी ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ऑलराइट, सो ये जो कवरिंग है, ये जो ब्लू कलर की जो कवरिंग दिख रही है आप लोगों को, ये प्लूरा कहलाती है। ऑलराइट, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाले डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें सेम वही है, ये एक लेफ़्ट वाला लंग है जो मैंने बनाया है। इसमें जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, पेरीफेरी, सो दैट इज़ द पेराइटल प्लूरा एंड द इनर वन इज़ द विसरल प्लूरा। ओके, एंड द फ्लूइड, ये अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। ऑलराइट, उसके अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू द ट्रैकिया पार्ट। ओके, तो मैंने आपको ट्रैकिया पूरा पढ़ा दिया था। यहाँ पे सी शेप की रिंग्स होती हैं जो डॉर्सल सरफेस से कैसी डॉर्सल साइड से जो होती हैं वो ब्लैंक होती हैं, मतलब खाली होती हैं। ऑलराइट, सो ये जो है ये ट्रैकिया अब ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और अब हम इसको क्या बोलेंगे और इसके बारे में हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला एक जो फैक्ट है वो ये है कि हमारा जो राइट लंग है, जो हमारा राइट वाला जो लंग है वो लेफ्ट वाले लंग से बड़ा होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है उसके सेंटर वाले पार्ट, मतलब सेंटर भी नहीं बोल सकते लेकिन हल्का सा टिल्टेड रहता है। क्या? हार्ट। हमारे लेफ्ट वाले लंग के अंदर साइड में जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। सो जैसे कि ये हमारे लंग्स हैं। ओके, ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि जो लेफ़्ट वाला लंग, राइट वाला लंग है वो बड़ा है और लेफ़्ट वाला लंग जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे जो हार्ट प्रेजेंट है उसकी वजह से इसका जो पोर्शन है वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है, मतलब बोलना चाहिए एक तरफ झुक जाता है और इसका जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू द चेंज इन द शेप इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ़्ट लंग है कंपैरेटिवली राइट लंग से छोटा होता है। ओके, और अगर हम लोब्स की बात करें तो जो लोब है वो राइट वाले लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 1, 2 एंड 3। और जो लेफ्ट वाला लोब है, लेफ्ट वाला जो लंग है उसमें जो है वो 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, ओके, सो नाउ अगर हम इसकी लेबलिंग पे जाएं तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बताया क्या है, ये वाला जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इस ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, ऑलराइट, सो ये है ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया के बाद में अब जब ये ट्रैकिया यहाँ से डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, ध्यान से देखना डायग्राम को, यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला पोर्शन राइट साइड जा रहा है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हम ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, राइट मेन स्टेम ब्रोंकस, ठीक है, राइट मेन स्टेम ब्रोंकस। एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे ये होता है लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। अभी हमने इसको क्या कहा, ब्रोंकस। अब उसके बाद में हमने देखा कि ये और डिवाइड हो रहा है, और ज़्यादा डिवाइड होते जा रहा है, तो उसके बाद हमने उसको कहा ब्रोंकाई। ओके, ठीक है, उसके बाद में हमने उसको कहा ब्रोंकाई। ये सेकेंड पार्ट हुआ। अभी हम पार्ट्स में चलेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने उसको क्या किया कि वो जब उसका डिवीजन होते जा रहा है किसका, ट्रेकिया का पहले डिवीजन हुआ दो पार्ट में, दैट इज द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस एंड द लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। ओके, सो आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, मैं क्या बता रही थी, ब्रोंकाई, ठीक है। अब जो ब्रांच बनेगी उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई, और उसके बाद जो और सब ब्रांचेस बनती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ओके, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है, मैंने अभी बताया था, ये जो ब्लू वाला सेक्शन है इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं डायफ्राम। और ये था हमारा लंग्स का छोटा सा एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, जो कि था ट्रेकिया में हमने देखा कि इसके दो पार्ट डिवाइड हुए, एक राइट और एक लेफ्ट। तो राइट वाला पार्ट था राइट मेन स्टेम ब्रोंकस और लेफ्ट वाला पार्ट था लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। उसके बाद वो फिर से ब्रांचेज में डिवाइड होंगे, देन इट विल बी ब्रोंकाई, और फिर वो सब ब्रांचेज में डिवाइड होंगे, देन इट विल बी ब्रोंकियोल्स। ओके, सो अब एक बात ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको इन केस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सो नीट के लेवल से, सो अगर आपको किसी ने चेस्ट पे बहुत ज़ोर से मार दिया तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो होता क्या है, किसी ने मार दिया तो आपको प्रोटेक्ट कौन करता है, मैंने बताया प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये जो विसरल प्लूरा है, ये पैराइटल प्लूरा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। और इसके आगे आपका रिब केज भी रहता है, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या होता है, एक पॉइंट है जो अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार इसका रिविजन ले लेते हैं, इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। ओके, so let's start with the notes। तो अगर हम नोट्स देखें, so the first point is a pair of lungs is present in the thoracic cavity। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, thoracic cavity मतलब चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं अभी एनिमल फिजियोलॉजी में। उसके बाद में लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। उसके बाद में इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी, और उस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज द प्लूरल फ्लूइड, और वो उसकी जो अमाउंट रहता है, कितना रहता है, 150 ml। अब ये वाला पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। समटाइम्स ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन द अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड इंक्रीजेस, सो द ऑर्गेनिजम्स फील्स और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद में लिखा है दिस इज द टर्म एज प्लूरल इफ्यूजन डिसीज। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि कभी ऐसी कंडीशन आती है, अब इन्फेक्शन तो होता ही रहता है, जैसे मैंने आपको टॉन्सिलाइटिस के बारे में बताया था, टॉन्सिल्स स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उनका डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। ओके, सो अब आपको वहाँ पे क्या हुआ है, वो टॉन्सिलाइटिस हुआ है। टॉन्सिल
टॉन्सिल नहीं हुआ है, टॉन्सिल तो पहले से थे ही, लेकिन जो हुआ है दैट इज द टॉन्सिलाइटिस। एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक तो पैराइटल प्लूरा और एक होती है विसरल प्लूरा। तो उसके बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से एक डिसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन डिसीज, डिस्पोनिया, डिस्पोनिया बोल सकते हैं, प्लूरिसी भी बोल सकते हैं, ये इसके 3 नाम हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेंगे, जब आप इनहेल करेंगे तो आपको इनहेलेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत दर्द होगा। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो क्या हो रहा है, अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो फ्लूइड है इसकी मात्रा जो है वो बढ़ रही है, तो ये आपके रिबकेज की तरफ जो है वो फोर्स डालेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे धक्का लगेगा। उसके बाद में अगर वो इधर से भी उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो अंदर साइड से भी फोर्स अप्लाई होगा। तो होगा क्या कि आप जब सांस लोगे और छोड़ोगे तो ये जो ब्रीदिंग की जो पूरी प्रोसीजर है इसमें आपको तकलीफ होगी, इसमें आपको दर्द होगा। सो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि डेली आपको योगा करना चाहिए एंड डेली यू हैव टू डू मेडिटेशन एंड डेली माई एडवाइजेस कि आपको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, सो हमने अभी देखा कि ये जो एक डिसीज़ होती है डिस्पोनिया, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। ओके, प्लूरल फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपके रिब केज के ऊपर वो प्रभाव डालता है और उसके बाद वो अंदर साइड भी प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होती है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू हैव एनी confusion, let me know in the comment section. Keep subscribing my channel. Keep watching. Thank you.